हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को बेसिकली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसकी आज की वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला अप्लाई होगा और कौन से हैं दो पार्ट्स। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में जिस भी क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ मिले, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको मिला ये लिखा मिले फाइंड द रेशो, तो उसमें ये अप्लाई होगा। अब ये करते कैसे, ध्यान देना। मान लो ये लाइन है, इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है। हमने इसको m/n में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक लाइन की पार्टीशन करती है। ठीक है, और वो ये है, और इसके ये पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स x1 y1, इसके पॉइंट्स x2 y2। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि ये रेशो इसमें तो डिवाइड कर रहा है, और जो पॉइंट जिस पॉइंट को डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, मान लो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालना है x, तो ये कैसे निकलेगा, हमेशा फर्स्ट निकालना है ना, तो m को फर्स्ट वाले के साथ लेके जाओ, m x2, बीच में प्लस का साइन, उस n को भी फर्स्ट वाले के साथ लेके जाओ, n x1, नीचे क्या होगा m प्लस n, रेशियोज का सम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर y निकालना है तो y के लिए भी सेम करेंगे, m वाले को y वाले के पास लेके जाओ, m वाले को y के पास लेके जाओ, और इस n को भी y के पास लेके आओ, n y1। अब नीचे सेम रेशियोज का सम। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये था। अगर हमने x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x को ही टैकल करना है, अगर हमने y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y को टैकल करना है। क्या समझ में आया? ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे हमें फाइंड द रेशियो निकालना हो, तो इसकी फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, सेम x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे, पर चेंज क्या होगा, जब भी हमें रेशो निकालने के लिए कहा जाए हमने k/1 यूज करना है, हमने k/1 यूज करना है, उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम, कि फर्स्ट वाले के साथ kx2, और इसका सेकंड भी फर्स्ट वाले के साथ। क्यों? क्योंकि हम x निकाल रहे हैं ना, x1 आ जाएगा, नीचे रेशियोज का सम आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने y निकालना है, एक रेशो सेकंड वाले के साथ k/x2, और सॉरी y2 निकाल रहे ना, तो y2 और यही रेशो y के साथ 1/y1 अपॉन क्या आएगा, k+1। समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसका क्या मतलब है, टाइप 1 का क्वेश्चन है, और टाइप 1 में m/n यूज करना है। टाइप 1 में m/n यूज करना है, टाइप 2 में k/1, 1 में m/n, 2 में k/1। शुरू करते हैं। टाइप 1 के m/n यूज करना है, यहाँ पे m/n यूज करना है, विच इज डिवाइडेड दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये है m/n। ठीक है, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। ये है a, फर्स्ट पॉइंट वो है 1, और सेकंड पॉइंट ये है 4-3, और इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। तो ये है m/n। तो हमने निकालने क्या है, जिस कोऑर्डिनेट्स निकालने उस पॉइंट के। तो ठीक है, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, ऑब्वियस ही बात है, हमेशा लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लो, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये है -17, b ये है 4-3,
ठीक है। m रेशो n क्या है, 2:3, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ऐसे इक्वल टू करके 2:3 लिख सकते हो, ठीक है। हमने x निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिखने पड़ेगा, m लिखो n लिखो, x2 लिखो x1 लिखो, बीच में प्लस और m+1 अप्लाई करते हैं। m है हमारा 2, x2 है 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, n है हमारा 3 और ये है -1 अपॉन 2 + 3, 4 2 ज़ा 8, माइनस आएगा 3 × -1 -3 और 2 + 3 5। इसको सॉल्व करूँगा तो 8 - 3 5 अपॉन 5 दैट इज़ 1, ठीक है। तो x हमारा क्या आ चुका है 1, ठीक है। अब y निकालते हैं। y में क्या करना है, फिर से m n, यहाँ पे y2 अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे y2 यहाँ पे y1, बीच में प्लस और m रेशो n, सॉरी m+n, ठीक है। ये था हमारा 2, ये था 3, बीच में प्लस का साइन, y2 था हमारे पास -3, y1 था हमारा 7 और यह था 2 + 3, 2 × 3 -6, 3 × 7 21 और 2 + 3 5। अब 6 गए 15 बचे और 5 जो कि होता है 3, तो y हमारा क्या आ चुका है 3। तो लास्ट में हमने लिखना है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स और x, y इक्वल करके x की क्या वैल्यू है 1, y की क्या वैल्यू 5 और इसको आंसर। ऐसे ही होना चाहिए आपका, अगर पूरा ऐसे लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। इसको यहाँ पे हेयर लिख लो, गिवन लिख लो, हेयर लिख लो, एक ही चीज़ है। अगर ये ऐसा पूरा लिखोगे, फॉर्मूला प्रॉपर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? इजी होगा। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखो, देखो फिर से वही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब टाइप 1 क्वेश्चन और हमने यूज करना है m रेशो n ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। अच्छा, ट्राइसेक्शन क्या होता है? चलो ट्राइसेक्शन बाद में पूछता हूँ। बाइसेक्शन क्या होता है? अगर हम किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बाइसेक्शन। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? ट्राइसेक्शन, ठीक है। मान लो ये लाइन है, अगर ऐसे डिवाइड करूँ तो बाइसेक्शन, अगर ऐसे डिवाइड करूँ तो ट्राइसेक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ये लाइन बनाई, इसका कोऑर्डिनेट्स a है जो कि हमारे पास 4 - 1 है, इसका कोऑर्डिनेट्स b है जो कि हमारे पास -2 -3, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट अपनी मर्जी से लगाना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेशोज क्या यूज़ करेंगे, तभी कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं। एक बात मेरे को बताओ, अगर ये लाइन है, ठीक है, ए और बी, अगर ये बाइसेक्ट हो रही है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो क्या 1:1 डिस्टेंस बनेगा? 1:1 बनेगा ना। तो सिमिलर यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट्स है, तो इसका क्या मतलब है? इस लाइन के इस तरफ एक पार्ट है तो मतलब 1, और इस लाइन के इस तरफ 2 पार्ट्स है तो रेशो 2। समझ में आया? इसकी बात करूं, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, मतलब पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो 2, और यहाँ पे सिंपल एक पार्ट, तो रेशो 1। क्या ये समझ में आया? ट्राइसेक्शन पता लगा। अब हमें इनका क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ये तो था जर्नल डायग्राम, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने, दोनों के अलग अलग फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले ये यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 1:2, ये है a 4 - 1, ये है b -2 -3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा m रेशो n, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा? हेयर कर लेंगे। a पॉइंट आ गया हमारा 4 - 1, a पॉइंट हो गया 4 - 1 एंड b पॉइंट आ गया -2 -3 एंड m रेशो n क्या आ रहा है? 1:2।
ठीक है, x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, x और y निकालना है, निकालते हैं। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, वही m और n, x2 और x1, बीच में प्लस और m प्लस n, समझ में आया। m है 1, n है 2, x2 है माइनस का 2 और x1 है 4, तो 1 प्लस 2 सॉल्व करूँगा तो -2 प्लस 8/3, तो ये बनता है 6/3 जो कि बनता है 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, x की वैल्यू आ चुकी है 2। अब y की वैल्यूज निकालते हैं। y क्या करेंगे, m और n, y2 और y1, बीच में प्लस और m प्लस n। ठीक है, और m है 1, n है 2, y2 है -3, y1 है -1, यह है 1 + 2, तो -3 -2 और 1 + 2, दैट इज़ ये बनता है -5/3। तो y की वैल्यू आ जाती है ये। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे x, y, देयरफॉर इज इक्वल टू x है हमारा 2, y है हमारा -5/3। ठीक है, अभी तक से ये सिर्फ एक आया पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा 2:1 के साथ। तो 2:1 के साथ करते हैं। ये लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी, ठीक है, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 1 -2 -3, 4 - 1 -2 -3, इसको 2:1 में ब्रेक किया हुआ है। ये है हमारा m/n, यही चीज़ है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ पे सिमिलर हेयर लिखेंगे, A के पॉइंट्स लिखेंगे 4 - 1। आप सोच रहे होगे कि एक बार लिख दिए तो नहीं चलेगा, हमेशा लिखना पड़ेगा। -2 -3 और m/n दे रखा है 2:1, ठीक था, 2:1। ठीक है, तो x निकालना ना हमने। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले m लिखा, फिर n लिखा, फिर x2 लिखा, फिर x1 लिखा, बीच में प्लस लगाया और m + n लिखा। ये था 2, ये था 1, बीच में प्लस का साइन। x2 था हमारे पास -2 और ये था 4, ये था 2 + 1 जो कि बनता है 3, 2 - 2 -4 + 4 जो कि होता है 0। तो x का तो कोऑर्डिनेट आ गया 0। अगर हम y का कोऑर्डिनेट निकाल लें, m n y2 y1 प्लस m + n क्या बनता है 2 1, बीच में प्लस का साइन। y2 है हमारे पास -3, y1 है हमारे पास -1 और 2 + 1, नीचे बनता है 3, 2 × 3 -6 और माइनस इंटू प्लस -1, -7/3, तो y क्या आ गया -7/3। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखना है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो x, y क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और 7/3, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने थे, ये वाला भी एक बार देख लो। फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, आई थिंक आपको ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वगैरह वाला समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वाला रहने देते हैं, कल की वीडियोस में रेशो और कोऑर्डिनेट्स दोनों करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।